जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, चार पांच इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस वक्त साउथ एशिया को लेके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने आज एक सुरसरी छोड़ दी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जिसपे व्हाइट हाउस जो है उसने भी क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। वो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी माजरत कर ली है। दूसरी तरफ तार साहब, इसराइल ने सीरिया पे हमला कर दिया है। तार साहब, रोज जिसका दिल करता है वो किसी मुल्क पे भी, मुसलमान मुल्क पे हमला कर देता है। ये मुसलमान मुल्कों में कोई तड़ नहीं है, ये मार खाई जा रहे हैं और खामोश होकर बैठी जा रहे हैं। दूसरा तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है, इमरान खान साहब वो फुल स्विंग में है। वो उनके एक लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जुल्फी बुखारी साहब। वो वाइट हाउस में मिल के आए हैं बहुत सारे लोगों को। फिर वो कांग्रेस में कोई टेस्टिमनी दे के आए हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी को। ताट साहब, आपको क्या लगता है कि अगले दिन जो खबर आई थी ड्रॉप साइट में कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपको क्या लगता है उसके ऊपर काम किया जा रहा है? क्योंकि ये भी पता चला है कि इमरान खान के बच्चे भी जो हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं और एक नई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो बुनियाद वो रखी जा रही है। हाउ डू यू सी दिस थिंग तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं जुल्फी बुखारी साहब पे। लेकिन ये कि ये पार्टी अब पार्टी तो रही नहीं है। मैं जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से कहना चाहूंगा कि खान साहब की बहन ने अगले दिन, बड़ी जो इनकी छोटी बहन है, अलीमा नहीं, दूसरी बहन, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है जुल्फी बुखारी के बारे में कि ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान के मुकदमे को लोगों के सामने पेश करने में नाकाम रहे। दूसरा, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आए तो यहाँ पे जो अमेरिका से कई इनके जो सीनियर लीडरान हैं वो भी इनके खिलाफ थे यहाँ आने के, क्योंकि वो समझते थे कि इनके आने से अगर कासिम और सुलेमान आते हैं तो वो उनका असर कम हो जाएगा, लोग उनको इतनी तवज्जो नहीं देंगे। दूसरा, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि चीमा साहब, कासिम सुलेमान के बारे में मैंने अगले दिन देखा है, जो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो यूट्यूब और ट्वीट, इनकी फाइटिंग ज्यादातर तो आपको पता है यूट्यूब और ट्वीट पे चलती है। मैं हैरान हूं कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान में स्टेटमेंट दे रहे थे यहाँ पे ये आएंगे, 100 से ज्यादा कांग्रेसमैन और सेनेटर इनके साथ जाएंगे पाकिस्तान, 50 जर्नलिस्ट जाएंगे, सैटेलाइट टीवी लेकर जाएंगे, 7 लाख से 10 लाख बंदे पेशावर से लाकर इस्लामाबाद पे हमला किया जाएगा। आप समझते हैं चीमा साहब कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 100 कांग्रेसमैन यहां अमेरिका में, अमेरिका को छोड़ के, जिस वक्त गाजा चल रहा हो, जिस वक्त इसराइल जो है वो अटैक कर रहा हो चीमा साहब सीरिया के ऊपर, जो अभी रिसेंटली शरा को, अबू अल शरा को अभी रिसेंटली अमेरिकनों ने इंडोर्स किया है, उसके ऊपर ये सारे यूक्रेन जल रहा हो और कांग्रेसमैन सारा कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे। कौन सा ऐसा सीक्रेट है इस वक्त खान साहब के पास? कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो व्हाइट हाउस को चाहिए, जो कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता, जो ये करेंगे? लेकिन दर हकीकत वजह यह है कि इस वक्त मायूसियां हैं, मायूसियां हैं। इनको पता चल चुका है, 26 एमपीए निकाल दिए गए हैं और 9 मई के केसेस में कई एमएनएस को भी उड़ा दिया जाएगा। दूसरा भी रीसेंट सेटबैक सियासी तौर पे हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि गंडासे वाले भाईजान ने लाहौर में बैठ के जो मौलाना की बेइज्जती की है, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि हम आपके साथ नहीं चल सकते, वो भी हुकूमत के साथ चलेंगे। 10 मई के बाद जो इस वक्त जो सपोर्ट मिली करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका इनके पास जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं इनके पास। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आर्मी चीफ साहब को रिसीव किया, जिस तरीके से फिर आपके एयर मार्शल यहां पर आए, जिस तरीके से आपके एयर मार्शल चाइना गए, और उसके बाद जो नई चीजें, आप दो चीजें इस वक्त खासकर इनको पता होना चाहिए कि वो क्या है चीमा साहब। एक तो पाकिस्तान टर्की के साथ मिलके आजरबाईजान के अंदर अपने फौजी मकासद रखता है। फिर उसके बाद आपने देखा है कि आपके आर्मी चीफ साहब श्रीलंका जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का ट्राइका बन रहा है। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, परेशान है, बुखलाहट है, सब कुछ है। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा
कि चीमा साहब, कासम और सुलेमान के अब्बू जो हैं, क्या वो इनके अब्बू बनने की सलाहियत रखते हैं? आज तक खोटा पैसा नहीं दिया गया खर्चे, खोटा पैसा, एक सिंगल डॉलर या पाउंड जो है मुर्शद पाक नहीं दे सके। वो कौन देता है? गोल्डस्मिथ देते हैं। हाँ, उनके लिए एसेट मौजूद है। कासम सुलेमान इज द बिगेस्ट एसेट इस वक्त गोल्डस्मिथ हैज अगेंस्ट पाकिस्तान। और वो अपने सारे ईरान के हवाले से जिस तरीके से इजराइल को अभी तक परेशानी है, उसके लिए पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स और पाकिस्तान की बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उस रीजन में, अल्टीमेटली गोल्डस्मिथ उस पर परेशान होंगे क्योंकि इजराइल परेशान है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी मुल्क जो है वो रिसेंटली वहां से नए किस्म के मिसाइल ले रहे हैं, और उन मिसाइल की सलाहियत ये है कि वो जहाज से जब फायर किए जाते हैं, रास्ते में उनकी डेस्टिनेशन चेंज करने की सलाहियत आपके पास अहलियत होती है। तो और आपका पिछला 10 मई पे जो आपका झगड़ा हुआ था, उस वक्त भी 150 इजरायली जो थे वो भारत के अंदर बैठ के वहां से ड्रोन ऑपरेट करते रहे। तो वाकई गोल्डस्मिथ को अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए कासम और सुलेमान जो है उनके वाकई ही टूल है। वो उनको इस्तेमाल करेंगे, और वो अब देखें किस हद तक जाते हैं, किस हद तक उनको इजाजत दी जाती है। जिस तरीके से इस वक्त देखें चीमा साहब, मैंने कल परसों बल्कि इस पे ट्वीट भी किया था, दुनिया में आज तक कोई कैदी आपने ऐसा देखा है जिसको डेली बेस पे ट्वीट करने की इजाजत हो, डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और मशवरे दे के बार के एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चलाने की इजाजत दी जाए? आज तक आपने कभी माजी में सुना है? लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो वो दर हकीकत उनका कसूर नहीं है, जितना आप इनको लेवरेज देंगे उतना ये आपको खराब करेंगे। इस वक्त चीमा साहब, मैं बल्कि अफसोस के साथ कहूंगा, कल परसों मुझे आपने पहले भी कहा था कि ये सियासी पार्टी है। कल परसों आपके पड़ोस के अंदर एक आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने भारत के एक टीवी चैनल पे पीटीआई को टीटीपी और बीएलए के साथ अपना एसेट कहा है। ये आप अगर गूगल करके देख लें तो आपको पता चलेगा। 2 दिन पहले एक रिटायर्ड आर्मी जनरल ने कहा है कि हमारे पीटीआई, बीएलए, टीटीपी हमारे एसेट हैं, हमें वहां उनके साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। तो ये पहले भी नरेटिव जो है ये लेते हैं, क्योंकि एंटी पाकिस्तान, जो पिछले मैंने प्रोग्राम में आपको कहा था चीमा साहब कि इन्होंने जाकर अख्तर मैंगर के जलसे में बीएलए के लिए दुआएं की थी। मुर्शद पाक जो कैदी नंबर 804 है, इन्होंने कहा था कि जाके आप महरंग बलोच के साथ इत्तेहाद करें। तो ये दर हकीकत जब इन्होंने स्टेट के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, हाँ, अब लेकिन इनको अमेरिका से घास नहीं को डालेगा चीमा साहब, ये गारंटी है। उसकी वजह ये है या अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, नॉट विद एनी इंडिविजुअल। और ये वही आपका मुर्शद पाक है जो पूरे 3.5 साल फोन अपने साथ लेके फिरते रहे हैं, और बाबे बाइडन ने ना ट्वीट किया ना कॉल की, मिन्नतें करते रहे। लोग अब कहते हैं कि जी वो डॉक्टर यहाँ पे बड़े वोट दे रहे हैं, डॉक्टर बड़ा पैसा लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर है, तो बाइडन के ऊपर प्रेशर नहीं वो डाल सके कि कॉल करें जी इनको। और मुझे अभी तक याद है कि बाबा जी बाइडन का किसी पाकिस्तानी ने अपने घर में ह्यूस्टन में उसका फंड रेजर किया था, और मुझे आज तक याद है कि ये एक्सपेक्ट करते थे कि बाबा बाइडन पहले दिन आते ही कश्मीर का फैसला कर देगा। वो कॉल तो नहीं करा सके मुर्शद पाक को, बड़े करीबी दोस्त थे उनके। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इनका कारोबार है चीमा साहब सारे का सारा, सारी पार्टी, इनका हल्का कौन सा है? इनका हल्का यूट्यूब और ट्विटर है। ये सियासतदान नहीं है, इनको कौन सियासतदान कहते हैं? मैं तो इनको सियासत का स्पेल ही नहीं आते, इनको सियासत क्या चीज है। ये दर हकीकत एक फितना है, एक इंतशार है, हजूम है, और हजूम बड़ा खतरनाक होता है चीमा साहब। इनके ये हजूम ही किसी वक्त इनके गले पड़ जाएगा, इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो कैसे? अब सुबह शाम तो मुर्शद पाक कहते हैं, कभी आपको याद होगा स्वाति साहब ने कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मुझे मुर्शद ने कहा है कि बाहर जाके पैरी पै जा, किसी ने तरले कर जाके एस्टैब्लिशमेंट दे पैरी पै जा, मैनू जेल चुका डाकना खुदा दा ना। कुरान पे हाथ रख के उसने कहा था। आज अगर वो डील कर लेते हैं किसी के साथ, तो ये हजूम क्या करेगा? इस हजूम को तो उन्होंने आदत डाल दी है गालियां निकालने की। इस हजूम को तो उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया ज़हनी तौर पे। जब उनके साथ डील करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
डील के बगैर तो नहीं आ सकेंगे ना। आज अगर मुर्शद पाक जो है वो 9 मई की माफी मांग लेते हैं, पैरी तो पड़ रहे हैं, मिन्नतें तो कर रहे हैं। बाजी अलीमा ने बाहर निकल के कहा था, चीमा साहब वो पूछते हैं मेरे भाई को क्या करे तो वो छोड़ देंगे आप, उसका क्या मतलब? मेरा भाई पूछता है कि मैं कितनियां लाख नाल लकीरां कड्डां ते मैनू माफी दे दियो। दैट वाज द क्वेश्चन कि मैं लकीरां कड्डण नूं तैयार हां, मैनू माफी दियो, खुदा दा नारे तो कड्डो, मैं मरन लगा। तो चीमा साहब अगर वो डील, अगर वो उन्होंने कह दिया कि 151 लकीरां कड्डो ते इन्होंने कड्ड दित्तियां तो फिर की करनगे? करप्ट अफसरां दे पुत्तर ने ते बीबियां जेहड़ियां मुरीदनियां ने, इन्हें की कहां जाएंगी? ये फिर इस्ताना शुफ शुफ के पास जाएंगे कि हुण फूका ना कैंसर का इलाज कर, साड़ियां बाईपास सर्जरियां कर फूका ना, क्योंकि ये तो जिनों के पीछे कहते जी मुर्शद है, पीरनिया है, ये कुछ सियासत थोड़ी इसको कहते हैं चीमा साहब। चले, लेकिन ये कि चीमा साहब यहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो खबर इन्होंने उड़ाई थी चीमा साहब, वो क्वाड के हवाले से थी। क्वाड में एक तो ना क्वाड रहा, ना क्वाड की अफादियत रही, ना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरेस्टेड है क्वाड में, एक तो वो फर्क। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने 15 से 17 और 90 को उन्होंने वैसे ही यूके में होना, इन्होंने खबर की थी चीमा साहब। उसके बाद यहाँ से जो खबरें उड़ रही हैं अमेरिका से कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक पीआर स्कीम के जरिए किसी पीआर एक ट्रिप के ऊपर वो भारत जाना चाहते हैं। उषा अपने गांव जाना चाहती है जहां की वो रिहायशी है, रहने वाली है, और भारत उसको कैश करवाना चाहता है। तो वो मेरा ख्याल इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो इंडिया है इस वक्त आइसोलेटेड है। मुझे सख्त अफसोस होता है खासकर चीमा साहब देख देख के कि उनकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आगे फंस गई। चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं, पाकिस्तान के अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, चाहे चाइना हो, जहां जाए, पाकिस्तान के अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं। अफसोस वाली बात, वो आगे इस चीज से आगे नहीं निकल पा रहे, पता नहीं क्या बात, और उनको हर्ट कर रहा है बड़े सीरियसली। अब भारत के अंदर से आवाजें निकलना शुरू हो चुकी हैं चीमा साहब, लोग बेजार हो चुके हैं। मेरा ख्याल है, देखिए, एक पॉलिसी को इतना ज्यादा जब आप चलाते हैं, एंटी मुस्लिम उन्होंने समझा था, शायद इसी के ऊपर हमारी फाउंडेशन है। हमने एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम हमेशा ये गेम खेलते रहना है और हमने वोट लेते रहना। मेरा ख्याल लोग जो है बेजार हो चुके, बोर हो चुके हैं। मीडिया भी कर करके एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान, अब कितना उसको करेंगे? इनको चाहिए था कि अपना नैरेटिव चेंज करते, लेकिन नहीं कर पाए। मेरी नजर में बहुत समझदार लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसियों की जो है वो एक्सट्रीम हो चुकी है। ह्यूमन नेचर है, वो चेंज चाहता है। और दूसरा, मैं तो हमेशा मशवरे देता रहा हूं, कहता रहा हूं कि नफरतों की बेस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो नफरत में बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि वो मुसलसल लग रहा है, लोग बातें कर रहे हैं कि जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग की तैयारी, असला ले रहे हैं, लेने चले, जंगों से देखते हैं कि अगर ये होता है तो फिर ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चीमा साहब, ये सारा रीजन, ये वो लोग हैं, छोटी छोटी स्टेटों के जो राजे महाराजे थे, वो जाके पठानों के, अफगानियों की मिन्नतें करते थे कि आके हमला करो हमारे पड़ोसी के ऊपर, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो आज भी वही चल रहा है। चाइना भी असला बेच रहा है, अमेरिका भी असला बेच रहा है, रशिया भी असला बेच रहा है, और वो जो एक साइड वाले वो कहते हैं पाकिस्तान को तबाह करें, पाकिस्तान वाले कहते हैं वो इनको तबाह करें। फर्क कोई नहीं, पहले पठान फायदा उठाते रहे, अब अमेरिकन, चाइनीज और दूसरे फ्रेंच और रशिया फायदा उठा रहे हैं। लेकिन गुर्बत इतनी है, गुर्बत इतनी है, तौबा। दुनिया पे टीवी पे दिखा दिया जाता है 45% अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। अब देखें जाके तो हालत है कि वहां पे टॉयलेट तक नहीं है। मेरा ख्याल है इंडिया का बहुत बड़ा एक इलाका है, बल्कि पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं टॉयलेट का मैंडेट बना के। आप अंदाजा लगा लें कि हम टॉयलेट बनवाएंगे, तो वो समझते हैं कि वी आर बिगर देन अमेरिका। हाँ, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी भी बड़ी होगी, लेकिन पैसा है तो सिर्फ 2 लोगों के पास है, अडानी और अंबानी के पास, बाकी दुनिया मेरे जैसे इधर उधर फिर रहे। लेकिन ये कि चीमा साहब, ये दर हकीकत इस पे इतना ज्यादा करना कि वी हैव टच द स्काई, और नफरतों के और गुस्से के ऊपर सारा कुछ मेरे ख्याल में चीमा साहब नो फ्यूचर है। दूसरा चीमा साहब, आज एक पाकिस्तान के अंदर कई नई खबरें आई हैं। हमारे जो सबसे बड़ा जो पीटीआई का जो सन इन लॉ है,
उसने अपने नौकर को गोली मार दी है। डर लगता है, मैं तो आज घबरा गया उसका देख के कि जाहिर है उसकी माँ भी बहुत, आपको पता होना चाहिए किसी बच्चे की माँ ने इस्लामाबाद पे अटैक किया था, तो वायलेंस इनके ब्लड में है चीमा साहब। मैं तो आज डर गया हूँ, बड़े बुरे तरीके से डर गया कि वो बच्चा है, सिर्फ उसने थोड़ी देर के लिए खाना अंदर लाने में थोड़ी देर हुई, उसने गोली ने इकट्ठा हो हमारे। मैं बल्कि परेशान था चीमा साहब के उसको जस्टिस कौन देगा, उस बंदे को जस्टिस कौन देगा। आज ये वाकया हुआ है, ये सारी की सारी पता नहीं ये जो सारा फितना है चीमा साहब, इनका माइंड सेट ही है इंतशार, झगड़ा। चीमा साहब अगर ये इन्होंने कुछ सुलह कर ली, किसी से डील बना ली, फिर क्या करेंगे। वाइकिंग्स के बारे में मुझे नजर आता है, वाइकिंग्स को इतना गर्म किया जाता था। मैं छोटा सा हिस्ट्री के हवाले से आपको बताना चाहूंगा। सुना है वाइकिंग के जो किंग होते थे ना, वो एक ऐसा ड्रिंक सा बनाते थे, काढ़ा सा, और वो फौजियों को पिलाते थे, और वो पी के वो नशा सा करके तो जंग शुरू कर देते थे, तो छोटे मोटे जख्मों के उन्हें दर्द नहीं होता। एक तो वो फौज ने उसको, उस जो उनका बादशाह था किंग, उन्होंने काढ़े पे लगा दिया था ड्रिंक के ऊपर। तो फिर जब सारे जंगें खत्म हो गई तो उन्होंने कहा यार अब किसके साथ हम लड़े, तो उसी फौज ने अपने किंग को मार दिया था। तो ये रोजाना जो सारा दिन ये लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं, पठान बड़े बाकायरत हैं, पंजाबी बड़े बेगैरत हैं, ये नैरेटिव है इनका अपना। तो चीमा साहब अगर झगड़ा खत्म हो गया, ये सारा डील बना के, तो फिर ये किससे, ये क्या करेंगे, इनको नया महाज कहां से दिया जाएगा, फिर ये किससे लड़ा करेंगे। ये तो बदतमीजी, अब देखें बच्चे ट्वीट बदतमीजी करते हैं, यूट्यूब पे बदतमीजी कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई चीज ना हुई बदतमीजी करने के लिए, फिर किसकी बदतमीजी करें, किसको गालियां देंगे, इन्हीं को गालियां देंगे और किसको देंगे। लेकिन चीमा साहब ये इस वक्त इश्यूज हैं कि देखें, जो नया आगे हम बात कर रहे थे चीमा साहब, सबसे बड़ा एक इशू बन चुका है इजराइल। यहाँ पे कल बड़ी एक बातें उड़ रही थी, कल कतर के जो हेड थे, हेड ऑफ स्टेट, ही वाज इन व्हाइट हाउस, और लोग एक्सपेक्ट करते, इजरायली कई बड़े परेशान थे कि ये ना हो कि कहीं कल डोनाल्ड ट्रंप साहब जज्बात में आके फलस्तीन की आजादी का, फलस्तीन को एज अ स्टेट अनाउंस कर। उन्होंने स्टेट क्या अनाउंस करनी थी चीमा साहब, कल इजराइल ने अटैक कर दिया है दमास्कस में, और उन्होंने बम मारे हैं चीमा साहब वहां पे पैलेस पे जहां अबू शरा ठहरे थे। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो अब ना कोई सुना, ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है कि इसका फ्यूचर क्या है। अब अबू शरा जिसको इंडोर्स किया हुआ है अमेरिकन ने, जिसकी पहले सर की कीमत थी, तो उसको इन्होंने गले लगा लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अब उसका फ्यूचर क्या है, वो क्या, उसका क्या बनेगा, वो उसकी क्रेडिबिलिटी के हालात क्या है। टर्की उसके साथ है, अब इस वक्त अरब कंट्रीज उसके साथ है, अभी रिसेंटली अबू शरा सऊदी अरेबिया से होकर आए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किधर जाएंगे। आपने बात तो बिल्कुल ठीक की कि कोई कुछ समझ नहीं आ रही। और दूसरा, तारड़ साहब ये रोज मुसलमानों को मारते हैं, तारड़ साहब इसमें मुसलमान क्या करें, ये बिल्कुल ही फारग है। तारड़ साहब आम आदमी जो कॉमन मैन है, ले मैन है, जो एक गांव में बैठा हुआ है, जिसके पास मोबाइल है, वो देखता है कि आज इसराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया है, ईरान पे हमला कर दिया है, सीरिया पे हमला कर दिया, इराक पे मिसाइल चाड़ते, फौजा इधर चाड़ दी। वो देखता होगा तो वो उसके दिमाग में क्या, मुसलमानों का क्या इमेज बनता होगा कि ये फारग हो गए हैं कि वो पहले इमेज तो पहले भी यही है चीमा साहब। लेकिन देखे ना, अब वो जो गांव में बैठा है, फोन जिसके हाथ में है, लेकिन इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानता। पूरे कंट्री के अंदर इंग्लिश का एक टीवी चैनल मौजूद नहीं। और दौर क्या है कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, उसको मजबूरन मुर्शद बनना पड़ा है। एक पीरनी से शादी करनी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि उस पीरनी ने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे वजीर आजम बन जाओ। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। फिर चीमा साहब आप देखें, आपने पाकिस्तान से वो मौलवी शुफ शुफ निकाला है, उसने आके इंग्लैंड में बहुत बड़ा अपना एक नेटवर्क बना लिया, फूकों पे वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं। इस कौम की, ये सारे मुसलमान हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और फिर देखें, और इजराइल की तरक्की का, खैर गूगल करके तो देखने की सलाहियत ही नहीं रखते ना, गूगल उर्दू में तो है नहीं है। लेकिन अगर चीमा साहब इनसे पूछा जाए कि इजराइल की तरक्की का सीक्रेट क्या है, टेक्नोलॉजी, साइंस, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो फिर चीमा साहब ये इस तरह जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और बोलने वाला कोई नहीं, बोल नहीं सकते।
चीमा साहब जरा क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहुत पैसे, कोई ऐसा एक हॉस्पिटल इन तीनों कंट्रीज में नहीं जहां वो अपना इलाज करा सके। अभी यहाँ आते अमेरिका में इलाज करा, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां उन 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 किंग्स के बच्चे पढ़ सके, सारे यूरोप और अमेरिका में आके पढ़ते। तो फिर चीमा साहब क्या होगा, क्या होगा? आप जिस कंट्री में बैठे हैं, लोगों की मैं इंग्लिश की सलाहियत देखता हूं, शर्म आती है। एक दूसरे को गंदी गालियां भी उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखने की सलाहियत। तो इस तरह इनका यही इनका मुस्तकबिल है, यही मुस्तकबिल है। बल्कि आगे खतरनाक बात ये आ रही है चीमा साहब, आज सुबह मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बंदे फायर करने शुरू कर दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और बड़े बड़े प्रोफेशन जो है वो बड़े खत्म हो जाएंगे फ्यूचर में, डॉक्टरों के, इंजीनियर्स के, फार्मासिस्ट के, सारा कुछ कंप्यूटर बता देगा। आप अपनी अलामत उनको बताएंगे, ब्लड टाइप लिखेंगे, ब्लड की रिपोर्ट डालेंगे कंप्यूटर में, वो आपकी दवाई निकाल देगा, बल्कि कंप्यूटर ही आपकी सर्जरी करेगा। जिसको सिलिकॉन कर्टन, जो आपने नया नाम ये दिया जा रहा है सिलिकॉन कर्टन, उसमें आपका फ्यूचर कहां है एज ए कंट्री, जहां इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं लिख सकते, जहां लोग गालियां भी इंग्लिश में नहीं लिख सकते। तो उन कौमों का क्या होता है? वो जो फिर रास्ते में गुजरता है थप्पड़ मार जाता है। वही हालत है। चले कोई नहीं, जिनके साथ जिस कंट्री के 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन होंगे चीमा साहब, उन ब्यूरोक्रेट को क्या जरूरत है आपका मुस्तकबिल ठीक करने के लिए? क्योंकि उनके बच्चे सारे तो इंग्लैंड और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बैठे। आपको तो उन्होंने ये मुर्शिदों के पीछे लगा दिया है, पीरनियों के पीछे लगा दिया है। हेलो पीरनिया को कटे लो ना को मुड़े लो ना को ले रहे कहते नौज बिल्ला, कहते कैदी 804 झूठ ही नहीं बोल सकता, कहते सीधा जुड़ गया है, सीधा जुड़ गया। तो वो कहते माई हलीमा कह रहा हूँ, सिलाई मशीन हलीमा एक दफा बैठी हुई थी जेल के बाहर, तो किसी ने तस्वीर खींच के उसकी लगाई, कहते इसको अंदर मुर्शद से मिलने नहीं दिया इसलिए बारिशें ज्यादा हो गई, खुदा का अजाब बारिशों की शक्ल में, कहते ये बीबी हलीमा, कहते इसकी वजह से। देखा तो जो गरीब मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। चीमा साहब, जो रिसेंट स्कैंडल है 40 अरब रुपए का जो केपीके का निकला है इनके दौर का, महमूद खान का, जिसमें आजम स्वाति का 60 करोड़ का घर पे फार्म हाउस दे लिया किसी ने, उस पर कोई अजाब नाज़िल नहीं होना चाहिए साहब। 40 अरब रुपए का स्कैंडल निकला जी, और कहते नहीं कहते वो ठीक हो, आले दुआले सारे गलत, कहते वो तो सच्चा है, कहते नूर है चेहरे, वो फेशियल कराता कहते चेहरे तो नूर ही नूर है, वाल लवा लेंदा सिर ते नूर ही नूर। चलो चीमा साहब, फिर यही है जो पसंद अपनी अपनी नसीब अपने अपने चीमा साहब, लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस इस्लामिक कंट्रीज का कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी वजह यह कि आपने पढ़ाई लिखाई से, टेक्नोलॉजी से, साइंस से दूरी पैदा कर ली है, और जैसी कौम वैसे लीडरान है आपके ऊपर, और आपने, मेरा मकसद है कि तवज्जो ही नहीं दी फ्यूचर की तरफ, आपने तरक्की से मुंह मोड़ लिया है आपने। लेकिन ये कि देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। जब तक मैं जो ये कह रहा हूँ, जिस तरह आज इस पार्टी के सोतेले बच्चे को अगर जिसको उसने गोली मारी है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, 40 अरब रुपया लूटने वालों को अगर कैफे करदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो इसमें साहब ये तो ठीक होगी डोमेस्टिक बात। साहब कहा जा रहा है कि भारत जो है वो चीन से दोस्ती दोबारा बढ़ा रहा है, और वो समझ रहा है कि हमें अमेरिका डिच करा रहा है तो हमें चीन के करीब होना चाहिए। और सुनने में आया कि इंडिया ने चीन, इंडिया, रशिया एक ट्रोइका भी इंट्रोड्यूस कराया। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाकई समझता है कि अमेरिका एक सीरियस प्लेयर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, और ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें चाइना के भी करीब हों और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रोइका भी इंट्रोड्यूस कराया जाए? चॉइस कोई नहीं, ये तो चॉइस कोई नहीं ना। जब अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहां से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए।
फिर उसके बाद चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जिस ट्राइका की बात कर रहे हैं, ट्राइका तो पहले ही वो मौजूद है ब्रिक्स कंट्रीज की शक्ल में, बल्कि उसके अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ब्राजील भी शामिल है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइका इसलिए बनाया गया, जो ट्राइके जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, और वो कंट्रीज कौन कौन है उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। तो वो ट्राइका तो फिर वो बन रहा है ना, पहले ही मजबूरी है ट्राइका की कि आप सर्वाइव किस तरह करना है। हाँ, अब उसमें उसको जाहिर है अल्टीमेटली एक जो कंट्री पहले अमेरिका के इंटरेस्ट को समझता था कि वी आर द ओनली वन इंडो पैसिफिक के अंदर हम अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सूट करता है चाइना को और रशिया को भी। अब देखें वो किस हद तक लेकर जाते हैं, ये एक क्वेश्चन है कि चाइना जो है वो किस हद तक जाता है भारत के साथ। लेकिन भारत की मजबूरी है इस वक्त इन कंट्री के साथ अलायंस करने, मजबूरी है, चॉइस कोई नहीं, क्योंकि अमेरिकन जो है उनकी प्रायोरिटी। बल्कि चीमा साहब बड़ी जल्दी, मैं हमेशा आपको कहता तो ट्राइका 2 होने वाला है, ट्राइका 2 होगा लाजमी। अमेरिका के पास भी चॉइस नहीं। अमेरिका ने भी अपना जोर पूरा लगाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का हिस्सा था। बार बार वो कहते थे कि अगर मैं सदर होता बाइडेन की जगह तो मैं अमेरिका चाइना अलायंस ना होने देता। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है उस अलायंस को तोड़ने के लिए, रशिया और चाइना का, लेकिन वो उसमें इसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। अगर आप उनको तोड़ने के कामयाब नहीं होते, अल्टीमेटली दूसरा तरीकाकार यही होता है कि उनके साथ मिल जाए, फिर अपनी बाउंड्रीज अपने अपने रीजन डिवाइड कर लें और अपने अपने रीजन अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर काम करें। तो ट्राइका 2 होगा जल्दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी ये एडवांसमेंट जरूर है, दूसरे बाइडन या दूसरे सदर होने के उनसे ज्यादा ये है कि वो डिप्लोमेटिक नॉर्म से हट के डायरेक्ट एंगेज कर लेते हैं। पुतिन से भी कर लेते हैं, प्रेसिडेंट शी के साथ भी डायरेक्ट एंगेज कर लेते हैं। तो उस वजह से आप देखेंगे कि अभी पहला साल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और अभी तक वो मायूस है पुतिन के साथ, स्पेशली जब से रिसेंट यूक्रेन ने उनके आर्मी के ऊपर अटैक किया था जिस तरीके से, उसके बाद अभी तक पुतिन जो है वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं। और वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन 50 दिन की डेडलाइन दी है। 50 दिन में जो बचा खुचा है यूक्रेन का वो रशिया ने उड़ा देना है। उसके बाद हो सकता है वो बात कर लें। और इसी तरीके से जो चाइना है, चीमा साहब, वो भी, क्योंकि इंडिया भारत एक बहुत बड़ा कस्टमर है चाइनीज मार्केट का, तो अल्टीमेटली वो भी उस रीजन के अंदर अपना असर सूट चाहते हैं, उनको सूट करता है कि बजाय हम भारत के साथ मिलके अमेरिका को बिल्कुल वहां से उस रीजन से आउट कर दें। तो ये दर हकीकत नए ग्रुपिंग हो रही है, अब देखें किस तरीके से एडजस्ट होती है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो रिसेंट अभी भारत के लिए मुश्किलात हैं चीमा साहब, जो हमने एक चीज कवर नहीं की कि भारत ने म्यांमार के ऊपर अटैक किया है 150 ड्रोन के साथ। इजराइल में ड्रोन थे, उस पर अटैक उन्होंने किया है अपनी पॉलिटिकल अपनी कुछ ना कुछ माइलेज लेने के लिए वो अटैक किया, जिसको लेकिन उसमें एक चीज है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े डिफरेंट एंगल से देख रही है। बल्कि कई मैंने इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसमें ये खबरें भी आ रही थी कि जो भारत की ये ख्वाहिश है कि टू हैव अ परमानेंट सीट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, इस अटैक के साथ वो बिल्कुल उम्मीद इनको खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल दरअसल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत कभी म्यांमार पे हमला करता है या बांग्लादेश को पुश करता है, पाकिस्तान पे हमला करता है, तो एक ऐसे प्लेयर को क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट आना चाहिए? ज़ाहिर बात है। और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, इश्यूज मौजूद हैं। सो ज़ाहिर बात है इसको बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहाँ एंगल से देख रहे हैं। और आपने सही कहा कि ये जो भारत ने म्यांमार पे हमला किया, जिसको भारत की गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन जारी बात है ये ड्रोन स्ट्राइक करके उन्होंने इन बंदों को मारा है। और मुझे याद है बड़े अच्छे से तार साहब, जब पाकिस्तान टीटीपी के लोगों को मारता है अफगानिस्तान के अंदर, तो वो कहते हैं मैं बड़ा अफसोस है कि वहाँ बच्चे मारे गए हैं या खवातीन, लेकिन खुद भारत ने ये काम म्यांमार में कर दिया। देखते हैं साहब इसमें एक और चीज थोड़ी सी मैं ऐड करना, टीटीपी को एक्टिवेट कर दिया गया है बांग्लादेश में और वहां पे 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है टीटीपी। तो टीटीपी आपको पता है एक प्रॉक्सी है, लेकिन अब टीटीपी को बांग्लादेश में भी इस्तेमाल किया जाएगा।
और जिस तरीके से उस रीजन के अंदर हो रही हैं चीजें, तो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। अब देखें इसमें जो मैं समझता था इस वक्त, जो मेरी ख्वाहिश थी कि हमेशा चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो तो तभी बॉर्डरों पे लड़ाई होती है, लेकिन अगर अंदर से ही इन सारे प्रैक्टिस को सपोर्ट हासिल हो तो फिर बॉर्डर पे भी आप कमजोर होते हैं, अंदर भी कमजोर होते हैं। यहाँ पे इंटरनल इश्यूज हैं, इनको चाहिए जल्दी से जल्दी खत्म करें। अभी रिसेंटली जब से हमने पिछला सेगमेंट किया था उसके बाद फिर एक दफा बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को बसों से निकाल निकाल के मारा गया है। कवाल जा रहे थे कराची से कोयटा और उनको बस से निकाल के 3 लोगों को मार दिया गया है। और इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, खासकर आपके नेबरिंग कंट्री में। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कभी हमारे पड़ोस में कोई ऐसा वाकया हो जिसको पाकिस्तान के टीवी स्टेट चैनल्स के ऊपर ग्लोरीफाई किया जाए उसको। तो वहाँ पे उन लोगों को बिठा के उनसे इंटरव्यू लिए जाए, और हमारे पड़ोस में खासकर उनको कहा जाता है आज़ादी की मूवमेंट है, ये आज़ादी की बलोच आज़ादी की मूवमेंट। अगर इनको कैसा अच्छा लगेगा चीमा साहब अगर खालिस्तानी मुसलसल बिठा लिए जाए पाकिस्तानी चैनलों पे, मुसलसल आसाम के अंदर वहां पे हुआ है, आसाम के उनको बिठा लिया जाए, फिर मियां मणिपुर के लोगों को बिठा लिया जाए, तो उनसे कहा जाए कि ये फ्रीडम फाइटर है, तो इनके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन अल्टीमेटली मैंने जिस तरह कहा है कि 10 मई से के बाद मेरी अपनी ओपिनियन चेंज होगी कि नफरत इतनी ज्यादा मैंने देखी चीमा साहब, जो मुझे पहले मैं 1947 को बड़ा दर्द से देखता था, आज भी दर्द से देखता हूँ, लेकिन 10 मई और 1947 में कोई फर्क नहीं, उतनी ही नफरत थी। और मैं समझता हूँ कि 2 नेशन थ्योरी वाज द राइट थिंग। हम लोग इकट्ठे रहने की सलाहियत नहीं रखते जितनी नफरत मैंने 10 मई को देखी है। लेकिन इनको चाहिए थोड़ा सा लिहाज करें। अगर पाकिस्तानी चैनलों पे हर दूसरे चैनल के ऊपर खालिस्तानी या मणिपुर का बंदा बिठा लिया जाए, असम का बंदा बिठा लिया जाए, उनको कहा जाए ये फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो फिर इनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो थोड़ा सा कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।